हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी रिसेंटली ही 5 दिसंबर को सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम हुआ था डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों के लिए। ठीक है, तो आज हम उसके एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में और उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहली बात, तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हमारा 5 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, अलग अलग पोस्टों के लिए हुआ था। तो इससे पहले मैंने अभी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कट ऑफ निकाला था और एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बताया था कि कैसा एग्ज़ाम था। ठीक है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बाकी आइए बात करते हैं इस पर। तो जेटीए का जो था ये कुछ एक एनई के लिए भी आ रखा था और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए आ रखा था। ठीक है, तो कुछ अलग अलग पोस्टें थी जिनकी टोटल वैकेंसी जो जेटीए की थी वो 81 थी। बाकी एनई और लद्दाख के मिला के कुछ एडिशनल वैकेंसीज हो गई थी। ठीक है, तो जो उसका पेपर पैटर्न था, सबसे पहले आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो जो पेपर पैटर्न था उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर था, जिसके 40 क्वेश्चन आए थे 40 मार्क्स के। ठीक है, तो लोगों का इसमें थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था। लोगों ने इसमें 25 से लेके 35 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें आराम से इजीली अवेलेबल सॉल्व हो गए थे। फिर रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन आया था। ठीक है, एरर कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो ये भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। तो यहाँ पर भी लोगों ने लगभग 22 से 25 तक लोगों ने किए हैं सॉल्व। फिर आइए डीआई में डीआई आया था, उसका एनालिसिस आया था और क्वांट आई थी। तो ये थोड़ा लोगों को टिपिकल लगा था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बट कुछ क्वेश्चन डुएबल थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे। ठीक है, तो ये मॉडरेट की लेवल का था। ठीक है, तो ये मॉडरेट था। तो यहाँ पर लगभग लोगों ने 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी, जो हो गए थे। ठीक है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग भी दे रखी थी, क्योंकि इतने कुछ टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी चलना था, तो लोग इतने ही अटैम्प्ट कर पाए थे। फिर जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर करंट अफेयर, ठीक है, और स्टैटिक जीके, ये सब पूछा गया था। तो मान लीजिए इसके अंदर 10 से 12 लगभग नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा इजी था। और रही बात प्रोफेशनल नॉलेज की, तो वो उसके 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे और उसके जो टोटल मार्क्स में मार्क्स है 65 थे। तो जिन्होंने स्कोर किया होगा वो इन सेक्शनों में स्कोर किया होगा। जिनका जियोलॉजी सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, या फिर बायो और केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, उन्होंने इस चीज़ में ज़्यादा स्कोर किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो लगभग जो स्कोर आ रहा है वो 40 to 45 के लगभग पहुँच रहा है। ठीक है, तो लमसम जो आपका ये एनालिसिस था एग्ज़ाम का, उसमें ये जो रीजनिंग कंप्यूटर था इजी टू मॉडरेट था, इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट था, डीआई था मॉडरेट, करंट अफेयर मॉडरेट था। ठीक है, और जो ये था प्रोफेशनल नॉलेज था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो लोगों ने इसके अंदर वैसे ज़्यादा स्कोर जरूर किया होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी आइए इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल की लगभग रहेगी 140 के लगभग। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी नहीं है और थोड़ा पेपर इजी से मॉडरेट था, तो जनरल की कट ऑफ लगभग 140 के लगभग रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 130 और ओबीसी की कट ऑफ 130, क्यों थोड़ा आसपास रहता है ये इन दोनों का। ठीक है, और एससी की कट ऑफ रहेगी आपकी 115 और एसटी की 105। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, आपका पेपर कैसा हुआ हमें ज़रूर बताइए। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या फिर जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं वो, या अपने अगर कोई एनालिसिस या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें। ठीक है,
आपका कमेंट हमारा हमको और भी चीज़ों के लिए मदद करेगा, ताकि हम और लोगों को भी बता पाएंगे कि क्वेश्चन पेपर और कैसा अच्छा आया था। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की थी, तो इसलिए सबसे मेन था ये ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का था, तो पेपर अलग अलग आए थे, तो पता चलेगा कि मेरा तो जैसे था जियोलॉजी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ऐसे पता चलेगा कि उनका जो लेवल ऑफ टफनेस था वो क्या रहा था। ठीक है, और अगर आपको मेरा चैनल अब पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।